Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit first solid state. Today my topic is packing fraction or packing efficiency. This is part 12. तो पैकिंग फ्रैक्शन एंड आर पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सबसे सिंपल तरीका ढूंढ लेते हैं. जैसे कि आप एक क्यूब जानते हैं, एक क्यूब के अंदर बहुत सारे, या एक क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं या क्यूब बोल सकते हैं, कोई भी क्यूब लीजिए या क्रिस्टल लैटिस लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट सेल होंगे. तो हमने एक यूनिट सेल यहाँ पे निकाल लिया है. देखिए एक यूनिट सेल है. अब इस यूनिट सेल में मान लेते हैं कि कुछ एटम है. हम यहाँ पे एक यूनिट सेल में 4 ही एटम वैसे होते हैं, तो एक यूनिट सेल में हम यहाँ पे एटम बना लेते हैं. ये एटम्स हैं, देखिएगा एक यूनिट सेल में एटम है. यानी कि अगर यूनिट सेल मान लेते हैं कि यूनिट सेल की बात है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में होगी. यानी कि यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम ही निकाला जाएगा. तो एक यूनिट सेल के ऊपर कितने एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने एटम ऑक्यूपाई करते हैं, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाता है. यानी कह सकते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम ऑक्यूपाई करते हैं, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं. हम यहाँ पे इसका परसेंटेज ही निकालते हैं, जिसको सिंपली हम अगर डिफिनीशन दे इसका, तो लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम. तो यानी कि एक यूनिट सेल के ऊपर जितने भी स्पेस होते हैं, यानी कि एक यूनिट सेल है यहाँ पे है, और इसके ऊपर जितने भी एटम होंगे, और मतलब जितने भी एटम होंगे और जितना इसका ऑक्यूपाई किए रहेंगे, जितना एरिया, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं. जैसे कि इस डेफिनेशन में आपको नज़र आया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय ऑल एटम. यानी कि किसी भी एटम के द्वारा एक यूनिट सेल के जितने भी स्पेस होते हैं, जितना ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी एटम के द्वारा एक यूनिट सेल के अंदर, तो उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं. इसको हम दूसरे भी लैंग्वेज में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. मतलब लिख सकते हैं कि इट्स टेल्स अबाउट दैट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाई बाय ऑल एटम. देखिए दोनों डिफिनीशन सेम ही है. दूसरे डिफिनीशन में इट टेल्स अबाउट दैट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम आर ऑक्यूपाई बाय ऑल एटम. तो जितना भी ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के ऊपर जितने भी एटम ऑक्यूपाई किए रहेंगे, उनका जितने भी स्पेस ऑक्यूपाई किए रहते हैं, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं. तो हम इसको हम फार्मूला भी इसका बना सकते हैं. देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, या आप PF भी लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन. ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन यूनिट सेल. देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट. यानी किसी यूनिट के वॉल्यूम में या किसी भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट में जितने एटम ऑक्यूपाइड होते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज की बात करते हैं कि कितना एटम, कोई एटम किसी यूनिट सेल पे कितना शेयर है, कितना ऑक्यूपाई है, कितना परसेंट ऑक्यूपाई है. तो यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इंटू 100, यहाँ पे लगा देंगे 100. तो ये हमारी डिफिनीशन हो जाएंगी, देख लेंगे. तो ये हमारी डिफिनीशन हो गई. अगर यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट इंटू 100. यानी कि अगर ऑल एटम लिख सकते हैं, इफ़ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल. अगर सारे एटम क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनीशन देखिएगा थोड़ा सा चेंज होगा. चेंज क्या होगा आप जानते हैं
कि देखिए नंबर ऑफ लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ऑल एटम इन यूनिट सेल। देखिएगा अब मेन बात है कि यहाँ पे इस यूनिट सेल में टोटल 4 एटम है, 4 एटम मतलब इस यूनिट सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हैं। तो अब जितने एटम ऑक्यूपाई किए तो पहले तो उन एटम का नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ठीक है, और उसके बाद से उस एटम का वॉल्यूम लिखेंगे। आप यहाँ पर जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जितने भी हम एटम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का वो सब स्फीयर में ही होंगे, स्फीयर में ही मानते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम या नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हैं, एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, और वॉल्यूम ऑफ एटम को हम यहाँ पे स्फीयर बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अपान यहाँ पे, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, यहाँ पे यूनिट सेल है देख लीजिएगा, लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिएगा अब फिर हम अगर यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इफेक्टिव सेल, इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखा था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव सेल को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या नंबर ऑफ एटम लिख सकते हैं इसको। और वॉल्यूम ऑफ एटम अब जानते हैं सॉलिड स्टेट में एटम को स्फीयर से लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये अपान देखिएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के वॉल्यूम को हम जानते हैं ए क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको पढ़ चुका है, ए क्यू से पढ़ते हैं। तो यही आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला है। इसी फार्मूले का हम यूज करके आप पैकिंग फ्रैक्शन आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल निकाल सकते हैं, या पैकिंग फ्रैक्शन आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे यूनिट सेल को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, जेड क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये पहले से आप जानते हैं मैथमेटिकल है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम ए क्यू से ही डिनोट करते हैं क्योंकि वॉल्यूम है, और यूनिट सेल के हम एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होती है, इसलिए यहाँ पे ए क्यू लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसी हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी का यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, या पैकिंग इफिशियंसी फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम पढ़ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में होता क्या है कि ऑल एटम आर प्रेजेंट एट कार्नर, सारे एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कार्नर पे होते हैं, कार्नर ऑफ यूनिट सेल के, कार्नर ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल के। तो देख सारे एटम कार्नर पे होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, या इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए एटम कर सकते हैं, तो ये सारे कार्नर होते हैं, और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कार्नर होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये एटम 4 एटम यहाँ पे हो गए और 4 एटम इस वाले पे हो गए, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8। अगर नंबर ऑफ एटम निकालें या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालें तो देखिएगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम अगर निकालें हम एटम यानी कि जेड, आप जानते हैं जेड निकालना कैसे निकालते हैं। तो 8 एटम कहाँ होते हैं, कार्नर पे होते हैं, और इनकी शेयरिंग कितनी होती है 1/8 होती है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 1, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। अगर हम यहाँ से एक यूनिट सेल हम बाहर निकालें, नाउ लिख सकते हैं नाउ, तो देखिएगा अगर एक यूनिट सेल हम बाहर निकालें, देखिए हम निकाल रहे हैं एक यूनिट सेल को हम बाहर निकाल रहे हैं, देखिए निकल गया।
तो आप जानते हैं सारे एटम में भले से यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल को दो दो दिखाया गया है, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे से टच करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये हम बना दिए, सारे कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल को हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस निकालना है, एज लेंथ, जानते हैं कि देखिए यहाँ से सेंटर है, यहाँ से सेंटर या ऊपर लीजिए या नीचे कहीं से लीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से डिनोट करेंगे, एक रेडियस होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम एक आर से डिनोट करेंगे, यानी कि 2 रेडियस यहाँ पे बन रहा है। और देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इनके टोटल डिस्टेंस को हम एज लेंथ ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, ये आर हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 2r। ए क्या है, एज लेंथ है, तो ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब हमको पता है कि वी नो डैट हमको पता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू, ये होता है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू हम जानते हैं, z का वैल्यू आ गया है 1, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में z क्या होता है, 1 होता है, नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, और इंटू क्या है 4/3, और पाई को अभी रहने दीजिए, इसकी वैल्यू अभी हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, आर क्यूब है, ये देखिए अपान ए क्यू, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 2r है, तो हम 2r लिखेंगे, और यहाँ पे क्यू है तो हम इसको हम क्या करेंगे, क्यू पावर लगा देंगे, 3 पावर लगा देंगे। तो ये आपका पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, और ये 3/3 है तो ये नीचे आ जाएगा। इसका देखिएगा 2 इंटू 2 होगा, यानी कि टोटल 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा। ये आर क्यू से आर क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। अब जानते हैं कि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, तो ये आपका हो गया π/6। अब जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि उसको अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.14 ये आएगा, 3.142, ऐसे 2 तक, या आप चाहें तो और डिजिट तक लिख सकते हैं। अपान क्या है 6 है, और यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन में इंटू 100 भी है, याद रखेंगे, भूल गए थे, यहाँ पे भी इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा इंटू 100, ये देख लीजिएगा, आप मत भूलिएगा इसको। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखिएगा, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 52%। ये तो ये 52% क्या होगा, ऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्या सर, ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। और 100 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, तो 48% आपका वाइड हो जाएगा। वाइड, और वाइड क्या है, वाइड एक एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि एक सिंपल क्यूब होगा, अगर सिंपल क्यूब में जितने भी एटम मिलेंगे, तो अब मन में मेन बात है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि जितने भी एटम होंगे वो टोटल 52% ऑक्यूपाइड करेंगे। और एटम के बीच में देखिए, जैसे एटम के बीच में यहाँ पे स्पेस मिला है, इसे इसमें भी बहुत सारे स्पेस मिलेंगे, तो स्पेस कितना होगा 48% वाइड होगा, यानी कि एम्प्टी स्पेस होगा, और 52% एटम ऑक्यूपाइड करेंगे। तो ऐसे हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस का हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम देख लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल का हम पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।